हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कुछ और क्वेश्चन पॉलिनोमियल क्लास 10th के हम कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के कुछ क्वेश्चंस और आए हैं, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। देखते हैं और कोशिश करोगे बेटा तभी अच्छे से कर पाओगे। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। बार बार मैं रिपीट करता हूँ, बार बार आपको मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि घर पर बैठकर घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। घर से बाहर जितना हो सके अवॉइड करिए निकलने को, और घर पे रह करके अपनी पढ़ाई को जारी रखो। हम सब लोग आपकी मदद में लगे हुए हैं वीडियो के जरिए, तो कोशिश करिए और पढ़ते रहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax माइनस b इज डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। बताना है कि इसमें a और b की क्या ऐसी वैल्यू है जिसको कि इस पॉलिनोमियल में रख दे तो x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, करना कुछ नहीं है बेटा। अगर इससे डिवाइड होना है तो इसको डिवाइड करना होगा, और इसे डिवाइड करना होगा तो जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन x स्क्वायर प्लस 1 इज डिवाइजर ऑफ x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax माइनस b, इसका डिवाइजर है। तो बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। देन आप डिवाइडिंग, आप डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, यहां पर रिमाइंडर बचेगा बेटा। क्यों? क्योंकि इस a और b की वैल्यू आपको पता नहीं है, उसी की तो निकालनी है। तो करना क्या है कि जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आएगा कुछ, उसको इक्वल कर देंगे 0 और कंपेयर करके उस तरीके से वैल्यू निकाल देंगे। तो ध्यान से देखिएगा, डिवाइड करिएगा x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax माइनस b को डिवाइड करना किससे है, x स्क्वायर प्लस 1 से। कोशिश करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ x पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, क्या जाएगा समझदार, x स्क्वायर यानी x की पावर 4 आ गया, x स्क्वायर इंटू 1। यहाँ पर इसको ध्यान देने की जरूरत है कि जितना ये डिग्री, जितना पावर इसका रहे उसी पावर के नीचे भी लाइक टर्म में इसको आप लिखने की कोशिश करिए। लेकिन ज्यादा पावर वाला पहले ही आपको नीचे आएगा, कम वाला नहीं आएगा। 8x में से जाएगा तो 1 कितना आएगा, 7x स्क्वायर माइनस ax माइनस b। अभी देखो यहाँ x क्यूब है, यहाँ क्या है, x है, स्क्वायर है, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x प्लस x, क्या आएगा x क्यूब प्लस x आ जाएगा। समझ रहे होंगे, कैंसिल हो गया। अभी तो 7x स्क्वायर पहले ही आएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखिए, देखिए माइनस निकाल लीजिए और इसको लिख लीजिए a माइनस 1 और x, a प्लस 1 x, माइनस हमने आपको बाहर निकाल लिया, और माइनस b। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7x स्क्वायर हो जाए। आप समझदार 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर प्लस 7, रहने दीजिए, साइन चेंज कर लीजिए, इसका भी साइन चेंज कर लीजिए। अब देखो आपके पास बचा क्या, माइनस a प्लस 1x, और इसको अगर लिखोगे तो प्लस ब्रैकेट में माइनस b माइनस 7, ऐसे ही लिखोगे ना, इक्वल टू 0। क्यों? अब यहां पर डिग्री x की क्या है, 1, इसकी डिग्री क्या है, 2, यानी कि ज्यादा डिग्री वाले से कम डिग्री वाले को डिवाइड नहीं किया जा सकता। श्योर है रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचना ही था, और जब ये इसका एग्जैक्टली डिवाइजर था, है ना,
एग्जैक्टली इससे ये डिविजिबल था, इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, और रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो ठीक है, नहीं आया तो अब इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, फिर इसी को इसी से कंपेयर कर दीजिए। माइनस a प्लस 1 एक्स इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर अगर हम ध्यान देंगे तो माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो a प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0, a इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। यही कंडीशन यहां पर देखेंगे, माइनस b माइनस 7 इक्वल टू 0, माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b इक्वल टू 7, माइनस का इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, a इक्वल टू हो जाएगा -1 और b इक्वल टू हो जाएगा -7। समझदार होंगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत आसान सा तरीका था, इसको आपने सॉल्व कर लिया और इसको नोट भी कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आप इसको नोट जरूर किया कीजिए, पॉज कर लिया कीजिए वीडियो को और नोट कर लिया कीजिए। वो आपने नोट कर लिया होगा, 2 मिनट का टाइम आपके पास था, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको हम कराते हैं। चलिए इसी साइड में कर लेते हैं। देखिए बेटा, यहां पर दिया है फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax पावर 4 प्लस 8x क्यूब 8x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5 इफ इट इज गिवन दैट टू ऑफ इट्स। इसको देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये क्या है px। ध्यान से देखो, सोल्यूशन हम बात करते हैं। ये हमारे पास px है, px आप यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, 8x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। टू ऑफ इट्स जीरोज कौन कौन से हैं? टू ऑफ इट्स जीरोज क्या होंगे? ध्यान से देखिएगा, क्या क्या दिया है, √5/2 एंड -5/2। अगर ये दो जीरोज है बेटा तो ये दो फैक्टर भी है, क्या कैसे? x इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, √5/2 एंड x इक्वल टू माइनस रूट के अंदर 5/2 लिख सकते हो। अब इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस √5/2 है ना, और ये क्या हो जाएगा x प्लस √5/2। देखेंगे, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिए। क्लियर? प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ फैक्टर क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस √5/2 का होल स्क्वायर, पूरा रूट में है बेटा, √5/2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 5/2, ये आ गया। अगर ये हमारा फैक्टर है तो इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इक्वल टू 0 लगा लीजिए। अब इसको लीनियर में चेंज कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0, या ये कह सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 आ गया। अब क्या करना होगा, अदर टू जीरोज के लिए हमको इसके प्रोडक्ट से, इसके जीरोज के प्रोडक्ट से इसको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। समझ रहे होंगे, इस px को डिवाइड करना होगा इन दोनों जीरोज के, यानी कि प्रोडक्ट से। तो फॉर अदर जीरोज, ध्यान से इधर देखिएगा, यहां से यहां आ जाइएगा, वहां थोड़ा सा नीचे हो रहा था, ठीक है। तो फॉर अदर जीरोज वी डिवाइड px by x 2x स्क्वायर माइनस 5। क्लियर? डिवाइड कर दीजिए।
dx है क्या 8x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5 को डिवाइड करना है 2x स्क्वायर माइनस 5। अब ध्यान से दीजिए, देखिए जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास क्वोशंट आएगा वो भी क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आएगा उसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज कर लेंगे, उसके दो जीरोज आ जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो कैसा होगा ये देखने की जरूरत है, कैसा होगा ये समझना है। देखिए यहाँ 8x पावर 4 है, यहाँ 2x स्क्वायर है, क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए 4x स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 8x पावर 4 माइनस 5 इंटू 4 20x स्क्वायर माइनस 20x स्क्वायर। याद रखिएगा सेम को सेम के नीचे ही रखना है, साइन चेंज हुआ, प्लस 20 में माइनस 18, पहले आपका नीचे आएगा 8x क्यूब, प्लस 20 में से माइनस 18 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 2x स्क्वायर, समझदार है, माइनस 20x प्लस 5 ये बचेगा। अब यहाँ 8x क्यूब है, यहाँ 4 क्या जाना चाहिए 4x जाना चाहिए, है ना, 4x गया अगर तो 4x क्यूब हो गया, 8x क्यूब हो गया, और 4 5 जा 20x हो गया, वो भी क्या माइनस 20x हो गया ना, समझदार, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या 2x स्क्वायर प्लस 5। हमें क्या ले जाना होगा, क्या ले जाना होगा प्लस 1। इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि यहां पर -5 होना चाहिए, यस इस क्वेश्चन में बेटा -5 था, सॉरी हमने नोट करने में दिक्कत कर दिया और मुझे ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन में -5 होना चाहिए था। अब समझ रहे होंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है, साइन का चेंज था, हम साइन को चेंज कर देंगे। यहां पर आया क्या 2x स्क्वायर माइनस 5, अभी यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 5 ऑलरेडी है, तो क्या ले जाना होगा प्लस 1, तो 2 1 जा 2 यानी 2x स्क्वायर, 5 1 जा 5 माइनस 5, साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब अदर जीरोज के लिए बेटा, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आप देख रहे होंगे डिग्री 4 है इसमें, तो इसके दो जीरोज दिए थे, और टोटल अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोज होने चाहिए 4 होना चाहिए ना। उस बाकी दो जीरोज को पाने के लिए इसको फैक्टराइज करना होगा, तो फैक्टराइज 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाई फॉर अदर टू जीरोज, फॉर अदर टू जीरोज डिवाइड फैक्टराइज करेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे इसको बहुत अच्छे से, क्या कहा गया था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 4 इंटू 1 क्या आ गया 4, और इस 4 का ऐसा दो फैक्टर करो, इसके साथ देखो क्या साइन है प्लस, यानी कि इसका ऐसा दो फैक्टर आए जिनको दोनों को ऐड करने पर कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए, यानी कि 2 इंटू 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2। अब इस 4 की जगह हम इस 4 की जगह 2 प्लस 2 बाहर x रख देंगे तो फैक्टराइज हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x प्लस 1, यहां पर इक्वल टू 0 रखिए, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो गया ना, समझ रहे होंगे। अगर ये फैक्टराइज हो गया तो कैसे, अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, x तो दोनों में है, 2 भी दोनों में है क्योंकि 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी कि 2x कॉमन हो गया, बचा क्या 2x प्लस 1। यहां दोनों में क्या कॉमन है, ऑलरेडी वही है, 1 कॉमन हो जाएगा 2x प्लस 1।
इक्वल टू 0। अब आप देख रहे होंगे 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 दो हमारे फैक्टर आ गए। इसके अगर हम जीरोज निकालेंगे बेटा तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा क्या -1, यानी कि x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/2। तो सेम यही जीरोज इससे भी आएगा। हम यहां पर लिख दे रहे हैं बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आल जीरोज क्या होंगे, आल जीरोज क्या हो जाएंगे, एक तो दिया ही था √5/2, दूसरा भी दिया था -√5/2, और आपको दिया था तीसरा आपने निकाला और चौथा -1/2, चौथा भी -1/2 आ गया। क्लियर? अब आप समझ रहे होंगे, अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्वेश्चन जो है जनरली हर बार एग्जाम में पूछा गया और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाना है बोर्ड एग्जाम में। अभी से श्योर सर्टेन नोट कर लीजिएगा मेरी बातों को। इस तरीके का एक क्वेश्चन 100% 3 नंबर का आता ही आता है। हो सकता है 4 नंबर का भी हो, तो मैक्सिमम देखा गया है कि 3 नंबर में ये आता ही आता है। तो कोशिश करिए बेटा इस तरीके की और भी क्वेश्चन करने की। तब तक वीडियो को देखिए और इसी तरीके के क्वेश्चन करते रहिए। थैंक यू।